मेहनत करता हूँ और ये ढंग का खाना भी नहीं बना कर दे पाती है। शरीर का खून पसीना सूख जाता है, ऐसे सूखी रोटी से काम नहीं होता माँ। अजी मैं तो उतने में ही सब्र कर रही हूँ जितना आप ला कर देते हो। ये है कि सब्जी खेतों से मिल जाती है और राशन से गेहूं चावल दाल मिल जाता है तो जिंदगी थोड़ी आसान है, वरना 5,000 तो बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबूजी की दवाई और रानी की पढ़ाई और घर के तेल साबुन और मसाले में ही जाते हैं। कैसे बनाऊं कुछ चटपटा बताओ। नमिता की बात सुनकर पुनीत को एहसास होता है कि नमिता भी घर चलाने के लिए उतनी ही मेहनत करती है जितना वो। माफ करना नमिता, मैंने कुछ बिना सोचे समझे ज्यादा ही ताने सुना दिए। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, अरे मुबारक हो पुनीत, बोनस मिला है तुम्हें पूरे 1,000 रुपए, ये लो 6,000 रुपए। 1,000 रुपए का बोनस देखकर पुनीत खुश हो जाता है और खुशी खुशी पैसे लेकर घर जाता है। नमिता ये देखो, आज पूरे 6,000 रुपए मिले हैं, 1,000 रुपए बोनस है इसमें। फिर तो आज घर पर कुछ बढ़िया बनेगा। मम्मी आप तो समोसे बना दो बिल्कुल वैसे जैसे आपने उस दिन बनाए थे, कितने लाजवाब बने थे समोसे, आज भी मेरे जुबान पर वो स्वाद है। हाँ भाभी बना दो, बहुत दिन हो गए ना। घर वालों के कहने पर बहू बोनस में मिले पैसों से तेल मैदा मसाला लेकर आती है और अपने खेतों से आलू खोद कर लाती है। आज तो ऐसा समोसा बनाकर खिलाऊंगी सबको कि सब खुश हो जाएंगे। जिसके बाद नमिता खेतों से लाए आलू को चूल्हे पर उबालने के लिए रख देती है। वहीं एक तरफ मटर छील कर रख देती है और समोसे के लिए बेसिक मसाले निकाल लेती है। आलू के उबलते ही कढ़ाई में मटर भून कर फिर नमिता करी पत्ता का तड़का लगाकर बाकी मसाले डालकर आलू और मटर डालकर समोसे का मसाला बनाती है। जब तक आप मसाला बना रही हो भाभी तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। रानी समोसे का आटा लगाती है और फिर खेतों से धनिया मिर्ची और लहसुन टमाटर लाकर बढ़िया सी चटपटी चटनी बनाती है और नमिता आटे को बेल कर समोसे बनाकर तलती है। सभी बैठो लाइन से, मैं गर्मा गर्म समोसे परोसती हूँ। नमिता गर्मा गर्म समोसे तलकर सभी को परोसती है, जिसे खाकर आज तो सभी पहले से ज्यादा खुश थे। मम्मी तो समोसा बनाने में प्रो हो गई है। ये प्रो क्या होता है? प्रो मतलब माहिर हो गई हैं। उस दिन बच्चों ने सच कहा था नमिता, तुम्हें समोसे की दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ बहू, और दुकान चल गई तो हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। भाभी माँ सही कह रही हैं, सब ठीक है लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे और समोसे की रेडी लगाने में बहुत खर्चा लगेगा। बोनस के 1,000 रुपए में अभी भी 800 रुपए बचे हैं। तेल और मसाले ही तो लाने होंगे, खेतों में आलू और मटर है ही, और आटा तो कोटे से आ जाएगा। इस बार आटे की जगह मैदा ले लेना। हाँ वैसे भी आटा बचा हुआ है। हाँ बहू, और क्या पता कल को अगर समोसे की दुकान चल गई तो बच्चों को वो किल्लत तो नहीं देखनी पड़ेगी जो मेरे कारण तुम बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ऐसा ना कहो बाबूजी, आपने फिर भी बहुत किया है। इसके बाद नमिता पुनीत के साथ जाकर कोटे से मैदा और जनरल स्टोर से समोसे के लिए कुछ बेसिक खड़े मसाले और तेल ले आती है। वहीं ससुर जी खेतों से आलू खोद कर लाते हैं। भाभी जब तक आप मसाले कूट रही हो मैं आलू धोकर उबाल लेती हूँ। नमिता समोसे के लिए ओखली में मसाले कूटती है और रानी आलू को उबालती है। वहीं सास ससुर समोसे बनाने के लिए मैदे का आटा लगाते हैं। आलू उबलने के बाद नमिता समोसे का मसाला तैयार करती है और फिर रानी और सावित्री जी समोसे का मसाला आटे में भरकर बहू को देती है और नमिता समोसे तलती है। अभी तो स्कूल जाने में समय है, क्यों ना मम्मी की मदद कर दी जाए। धनिया और लहसुन ले आते हैं खेतों से तोड़कर, चटनी भी तो बनेगी। इस तरह बच्चे भी माँ की मदद करने में लग जाते हैं। नमिता सबकी मदद से जल्दी जल्दी ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर देती है। वहीं पुनीत भी अपने दोस्त से उधार की रेडी ले आता है और सभी मिलकर सारे समोसे और बाकी सामान रेडी पर लगा देते हैं। जिसके बाद बहू अकेले बाजार में समोसे बेचने के लिए निकल जाती है और पुनीत अपने काम पर चला जाता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, ताजे समोसे, तीखी तीखी चटनी के साथ समोसे ले लो। नमिता ऐसे ही आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला रही होती है, तभी एक लड़की वहां आती है। आप बाजार में नहीं आई हो क्योंकि अभी तक तो यहाँ आपका ठेला था ही नहीं। हाँ आज पहला दिन है मेरा। ओह सही है, फिर आप मुझे एक समोसा खिला दो, पसंद होगा तो और खाऊंगी। नमिता मुस्कुराकर नैना को प्लेट में एक समोसा देती है। जैसे ही नैना समोसा खाती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। Make your wellness routine anything but routine with ClassPass. One membership unlocks access to thousands of top-rated gyms, studios. वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने बढ़िया समोसे हैं ये। हाँ बस साइज थोड़ा सा छोटा है, मुंह में जाते ही गायब हो गया। एक काम करो 5 समोसे और दे दो, बहुत बढ़िया बने हैं। नमिता खुशी से नैना को गर्मा गर्म समोसे तल कर देती है और नैना बड़े चाव से समोसे खाती है। कितने पैसे हुए? पहले का 1 समोसा और अभी 5, कुल 6 समोसे के 30 रुपए।
इतना सस्ता, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये लो 30 रुपए, मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगी यहाँ अब तो। नमिता के समोसे स्वादिष्ट के साथ ही सस्ते थे, जिसके कारण पहले ही दिन नमिता के सारे समोसे आसानी से बिक जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा माँ जी कि आज पहले ही दिन सारे समोसे बिक गए। ऐसा ही हो तो सब बढ़िया होगा बहू। अगले दिन नमिता पहले दिन से ज्यादा समोसे बनाकर ले आती है। समोसे सस्ते और स्वादिष्ट होने के कारण आज भी नमिता के समोसे बिक जाते हैं और कुछ ग्राहक तो समोसे खत्म होने के कारण रिटर्न चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन समय के साथ अब ग्राहकों का आना कम हो रहा था। एक दिन नमिता पूरे दिन बाजार में खड़ी रहती है, लेकिन मुश्किल से इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, जिस कारण वो परेशान हो जाती है। घर पर, क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही है। बाबूजी 2 हफ्तों तक तो अच्छी बिक्री हुई, अब धीरे धीरे ग्राहकों का आना कम हो गया है। आज तो सारा समोसा वैसे ही पड़ा है। आज मुश्किल से 5 ग्राहक आए हैं। ये देखकर घर वाले भी उदास हो जाते हैं और उन्हें भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ग्राहकों का आना कम हो जाता है। फिर एक दिन एक ग्राहक नमिता की दुकान पर आता है। बहन जी 4 प्लेट समोसे दे दो, पार्सल कर दो, और हाँ 1 प्लेट खाने को दे दो। पैसे बता दो कितने हुए। ये लो भाई साहब, खाने के लिए समोसे पार्सल कर दे रही हूँ। 5 प्लेट समोसे के 50 रुपए हुए। सोहनलाल समोसे खाकर, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहन जी कल्लूमल हलवाई 30 रुपए का 1 प्लेट समोसा देता है और आप 10 रुपए प्लेट दे रही हो, इतना सस्ता क्यों? क्या करूं भाई साहब, इतने सस्ते में भी ग्राहक खुश नहीं है। पहले तो लोगों ने खूब खाया, अब धीरे धीरे लोगों का आना ही बंद हो गया। मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहे लोग। आजकल लोगों को बड़ा सामान ज्यादा अच्छा लगता है। अब देख लो बाजार में ही लोग बड़ी बड़ी इडली बनाकर बेच रहे हैं। आपके बगल वाले को ही देख लो, 5 फीट बड़ा समोसा बनाती है। आपके भी समोसे का साइज बड़ा करने की जरूरत है। फिर दाम कितना भी हो, जैसा स्वाद है लोग लाइन लगाकर खाएंगे। बस ऐसा ही बनाओ कि चटनी की जरूरत ना पड़े। सोहनलाल की बातें सुनकर नमिता के समझ में आ जाता है कि वो कहां मात खा रही है। सोहनलाल समोसे लेकर पैसे देकर चला जाता है। वहीं अगले दिन नमिता बड़े समोसे बनाने के लिए जब खेतों में आलू खोद रही होती है तो उसे खेतों में एक 5 किलो का आलू मिलता है, जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। भाभी इतना बड़ा आलू, लगता है कि भगवान भी संकेत दे रहे हैं बड़े समोसे बनाने का, वरना आज तक मैंने कभी इतना बड़ा आलू नहीं देखा। लेकिन माँ आप इस आलू को उबालोगी कैसे? आलू को टुकड़ों में काट कर। फिर नमिता आलू को चाकू से टुकड़ों में काटकर कुकर में उबालती है और पहले से ज्यादा और मसाला डालकर समोसे का मसाला तैयार करती है, जिसके बाद नमिता 1 फीट बड़ा समोसा बनाती है। बहू इतना बड़ा समोसा कौन ही खाएगा भला? माँ जी इसी समोसे की डिमांड है मार्केट में। सभी आजकल खाने को जॉइंट फॉर्म में तैयार करके बेच रहे हैं और मुंह मांगा दाम मिलता है। सही कह रही है बहू, 4 बनाने से अच्छा 1 में ही काम हो जाता है आजकल। घर में ऑलरेडी बड़ी लोहे की कढ़ाई रखी हुई थी, जिस पर नमिता 1 फीट बड़ा समोसा तलती है और फिर वो इसे बाजार में लेकर जाकर बेचती है। वहीं आज बाजार में 1 फीट बड़ा समोसा देखकर सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और चाव से खाते हैं। अरे वाह बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया बड़े समोसे बनाकर। छोटे समोसे तो न मुंह के होते थे न पेट के, प्रॉपर स्वाद नहीं ले पाते थे हम। अब समोसे का जायका मिलेगा। कैसे दिए बहन जी ये समोसे? बस 30 रुपए के 1 भैया। ठीक है, 3 समोसे पैक कर दो और 1 खाने को दे दो। नमिता ग्राहक को समोसा खाने के लिए देती है और पैसे ले लेती है। ऐसे ही अब नमिता की रेडी पर